दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं 90.4 एफएम किसान रेडियो बस्ती। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त आरजे जया। आप सभी का स्वागत है हमारे एफएम पे। और हम आपको बता दें कि आज हम पहुंचे हुए हैं बस्ती ज़िले के मुख्य विकास अधिकारी के कार्यालय में, और यहां पे सर हमारे बीच मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप लोगों की मुलाकात उनसे करवाते हैं, फिर हम उनसे कुछ बातें करेंगे सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, धन्यवाद। हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं सुशील कुमार श्रीवास्तव, जिला विकास अधिकारी बस्ती हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी, सबसे पहले मेरा जो सवाल है, हमारे श्रोताओं को बताइए कि बस्ती जनपद में वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी प्रमुख विकास योजनाएं प्रभावी रूप से चलाई जा रही हैं? वैसे तो प्रदेश सरकार और भारत सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो ग्रामीण स्तर पर, जनपद स्तर पर संचालित हैं। उसमें कुछ मुख्य योजनाएं हैं जो ग्राम स्तर पर संचालित हैं और काफ़ी अधिक संख्या में उससे हमारे ग्रामीण परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। उसमें एक तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उन्हें प्रशिक्षण दिया जा रहा है और उनको सीसीएल और ऋण की सुविधा दिला के उनको आर्थिक रूप से सशक्त बनाए जाने का भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जी सर, मेरा अगला सवाल है, इन योजनाओं से आम नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को किस प्रकार का प्रत्यक्ष लाभ मिल पा रहा है? ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारे परिवार बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं उनको बहुत लगभग सारी योजनाओं का लाभ हम लोग दे रहे हैं और निश्चित रूप से उनके जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आ रहा है। जो व्यक्ति खुले आसमान में या कच्चे घर में रहते थे उनको हम लोगों ने जो है पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास देकर उनको घर की सुविधा उपलब्ध कराई। उनको रोज़गार के माध्यम से हम लोगों ने स्वतः रोज़गार में नियोजित कराया। तो उनकी जो परचेजिंग पावर है वो निश्चित रूप से बढ़ी है और जो आर्थिक समस्या उनके सामने पहले थी अब वो नहीं है। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे है, क्या आप किसी ऐसे लाभार्थी की प्रेरणादायक कहानी साझा करना चाहेंगे जिसकी ज़िंदगी किसी सरकारी योजना से सकारात्मक रूप से बदली हो? इस तरह से तो बहुत लोग हैं, हम नाम तो नहीं गिना पाएंगे, लेकिन काफ़ी परिवार ऐसे हैं जिनके सफलता की कहानियां हम लोग समय समय पर जो हमारे ग्राम विकास की पुस्तिकाएं छपती हैं उसमें हम लोगों ने उनका इंटरव्यू और उनका जो फीडबैक रहा है वो हम लोगों ने उसमें प्रकाशित कराया है। तो निश्चित रूप से काफ़ी परिवार ऐसे हैं जिनके जीवन में सकारात्मक बदलाव, चाहे वो आवास को लेके रहा हो, चाहे वो स्वतः रोजगार को लेके रहा हो, निश्चित रूप से बदलाव आया है। जी सर, मेरा अगला सवाल है, महिलाओं, युवाओं, किसानों और स्वयं सहायता समूहों के लिए कौन कौन सी योजनाएं विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध हो रही हैं? महिलाओं के लिए मैंने आपको बताया कि जो मुख्य रूप से हमारी योजना है वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है, जिसमें करोड़ों महिलाएं हमारी जुड़ी हुई हैं और उसमें से हम लोग उनको लखपति दीदी के रूप में भी चिन्हित कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना है सरकार की, जिसमें हम ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण कर रहे हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है और उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ है। जो महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल पाती थीं वो आज जो है मंच से अपने क्रियाकलापों का वो जो कर रही हैं उसको वो मंच से बोल रही हैं, बता रही हैं। तो निश्चित रूप से इस योजना से अभूतपूर्व परिवर्तन ग्रामीण क्षेत्र में आया है। जहाँ तक युवाओं की बात है, युवाओं के लिए भी स्वतः रोजगार के लिए हम लोग काफ़ी कार्यक्रम चला रहे हैं। उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग RCT के माध्यम से और जो हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनके माध्यम से उनके स्किल को डेवलप करके बैंक के माध्यम से उनको मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है, इन सभी योजनाओं से हम लोग उनको लाभान्वित करा रहे हैं और उनको रोज़गार में नियोजित भी कर रहे हैं।
जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे है, यदि कोई पात्र नागरिक अभी तक किसी योजना का लाभ नहीं ले पाया है, तो उसे क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए और कहाँ संपर्क करना चाहिए? उसके लिए हम लोग जो है प्रचार प्रसार करते हैं। ब्लॉक स्तर पे, तहसील स्तर पे, जनपद स्तर पर जो हमारी योजनाएं हैं उनका हम प्रचार प्रसार कराते हैं, और उन योजनाओं का कैसे वो लाभ ले सकते हैं उसको भी हम लोग प्रदर्शित कराते हैं। किस अधिकारी से आप संपर्क कर सकते हैं, उनका नाम और मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें हम लोग जो है समय समय पे डिस्प्ले कराते रहते हैं। और जिस योजना का लाभ जिस विभाग से मिलना होता है उन सभी अधिकारियों का नंबर डिस्प्ले कराते हैं, और लोग वहाँ संपर्क करके अपनी योजना का लाभ उठाते हैं। मेरा अगला सवाल है, विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जिला प्रशासन बहुत ही गहन समीक्षा सभी विभागों का करता है। जो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो हमारा लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है, उन सभी योजनाओं की मुख्य विकास अधिकारी द्वारा और जिला अधिकारी महोदया द्वारा रेगुलर समीक्षा की जाती है। और सारी योजनाओं में हम लोगों का ये प्रयास रहता है कि जो सरकार ने हमको लक्ष्य दिया है उसको गुणवत्तापूर्ण तरीके से हम पूरा करें। सर, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे सभी सुनने वाले श्रोताओं को और सभी लाभार्थियों को। चलते चलते आप हमारे जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैडम। मैं अपने जनपद वासियों से यही अनुरोध करूंगा कि जिस भी योजना का आपको लाभ लेना है या जो भी आपको जानकारी लेनी है, लाभ के अलावा भी और भी तमाम इस तरह की योजनाएं होती हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। उसके लिए सबसे पहले तो आप अपने विकास खंड स्तर पे खंड विकास अधिकारी और वहाँ पर अन्य विभाग के सहायक विकास अधिकारी रहते हैं, तहसील स्तर पे एसडीएम साहबान हैं, तहसीलदार साहबान हैं, इनसे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और वहाँ से भी अगर आपको जानकारी नहीं मिलती है तो आप जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी के ऑफिस में या जिला अधिकारी महोदया के ऑफिस में भी आप जानकारी कर सकते हैं। और जो भी हमारी सरकारी योजनाएं हैं उन सबका एक वेबसाइट बना हुआ है। आप जिस विभाग की वेबसाइट खोलेंगे, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है और वो कंप्यूटर वगैरह चला लेते हैं तो उनको जो है वहाँ से भी सारी डिटेल मिल जाएगी। कौन अधिकारी है, क्या उसका फ़ोन नंबर है, योजना क्या है, कैसे उस योजना का लाभ लेना, ये सारी सूचनाएं उनको इंटरनेट में भी अवेलेबल है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर आपने हमारे किसान रेडियो के माध्यम से सभी सुनने वाले नागरिकों को। सर, आपने अपना अमूल्य समय हमारे एफएम के लिए दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।